अंजलि का दिल उस दिन टूट गया था। जिस घड़ी को वो उसने अपने पापा के लिए इतनी मेहनत से चुना था, उसे उन्होंने कूड़ा समझकर फेंक दिया। उसकी छोटी बहन प्रिया, जो हमेशा उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती थी। देखा पापा, मैंने कहा था ना, दीदी से कुछ नहीं होगा, ये तो हमेशा फालतू की चीजें रखती है। पापा ने घड़ी को मेज पर फेंका और गुस्से से अंजलि की ओर देखा। तेरी नौकरी क्या है? बस एक छोटी मोटी कंपनी में जूनियर असिस्टेंट है। तेरी औकात ही क्या है कि तू मुझे कुछ अच्छा दे सके? अंजलि की आंखों में आंसू भराए, लेकिन उसने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी आवाज में थोड़ा दर्द लाने की कोशिश की। पापा, ये मेरा सिर्फ घड़ी नहीं है, मैंने इसे अपनी पहली सैलरी से खरीदा है। मैं बस आपको ये दिखाना चाहती थी कि मैं अब आत्मनिर्भर हूँ। लेकिन पापा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मुझे तेरी इस आत्मनिर्भरता से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो बस ये दिखाना है कि तूने कुछ भी ढंग का काम नहीं किया है। देख अपनी बहन को, प्रिया को, जो कितना समझदार है। उसने तो अभी से करियर के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। प्रिया इतराते हुए मुस्कुराई। अंजलि बिना कुछ कहे अपने घड़ी उठाकर अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। वह हमेशा उन्हें खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिलती है। अगले कुछ दिन अंजलि के लिए बहुत भारी थे। वह घर में उदास रहती थी और काम पर भी उसका मन नहीं लगा। उसके दोस्त और उसकी सहेली उसे देखकर बहुत परेशान थे। उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा, उसने पूछा, क्या हुआ अंजलि, तुम आजकल इतनी गुमसुम क्यों रहती हो? अंजलि ने नेहा को सब कुछ बताया। नेहा ने उसे गला लगाया और कहा, अंजलि, तुम्हारे पापा गलत हैं। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम एक मेहनती और प्यारी लड़की हो। नेहा की बातें सुनकर अंजलि को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा दर्द रहता था। उसने फैसला किया, अब सिर्फ एक जूनियर असिस्टेंट नहीं रहेगी, वह अपने कैरियर को आगे बढ़ाएगी। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह देर रात तक ऑफिस में काम करती थी और नए कौशल सीखने की ऑनलाइन कोर्स करती थी। कुछ महीनों के भीतर उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी कंपनी में एक बड़ी परियोजना के नेतृत्व करने के लिए मौका मिला। अंजलि ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने अपनी पूरी लगन और मेहनत से किया। उसकी टीम ने भी उसका पूरा साथ दिया। परियोजना सफलतापूर्वक हुई और अंजलि की कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। उसके बॉस उसकी लगन और नेतृत्व क्षमता देखकर बड़े प्रभावित हुए। एक महीने बाद अंजलि को कंपनी के सीईओ ने ऑफिस में बुलवाया और थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन अब सीईओ ने उसे एक प्रमोशन, एक बड़ी सैलरी लाइक की तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे सीनियर मैनेजर बना दिया गया। अंजलि तुरंत भागी। वह अपने पापा को खुशखबरी सुनाना चाहती थी। वह घर पहुंची तो पापा और उसकी बहन प्रिया हॉल में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। घर पहुंचकर कहती है, पापा पापा, मेरे पास आपके लिए बहुत खुश कर देने वाली एक चीज है। पापा ने उसे देखा, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। क्या हुआ? फिर कोई फालतू की चीज उठा? अंजलि ने उन्हें अपना प्रमोशन लेटर दिखाया। पापा, मुझे सीनियर इंजीनियर बना दिया गया है और मेरी सैलरी बढ़ा दी गई है। पापा ने लेटर को देखा। उनके चेहरे पर धीरे धीरे हैरानी और फिर गर्व का भाव आने लगा। प्रिया भी हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अंजलि, जिसे वह हमेशा कम अकल समझती थी, इतनी सफलता कैसे? उसे विश्वास नहीं हो रहा था अंजलि, जिसे वह हमेशा कम अकली समझती थी, वो इतनी जल्दी सफल कैसे हो गई। पापा ने धीरे से अंजलि की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अंजलि, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें कभी सहारा नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पापा को गले लगा लिया। यह पहली बार था कि उसके पापा ने उसे इतना प्यार किया। प्रिया भी उठकर खड़ी हुई और अंजलि के पास आई। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा चिढ़ाया और नीचा दिखाया। तुम सच में बहुत मेहनती हो, प्रिया ने कहा। अंजलि मुस्कुराई। उसने अपनी बहनों को गले लगाया। उस दिन अंजलि को न सिर्फ एक बड़ी सफलता मिली थी, बल्कि उसे अपने परिवार का प्यार और सम्मान ही मिला था। उसने समझ लिया था कि असली खुशी किसी को कोई वस्तु या कोई उपहार देने में नहीं, कि अपने परिवार और अपनी मेहनत से हासिल की हुई सफलता होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। इस चैनल पर हम हमेशा अच्छी वीडियो डालते रहते हैं, नई नई स्टोरी डालते रहते हैं दोस्तों।